हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए अब जो 80 डेज बचे हैं उन्हें हम किस तरीके से प्लान करें ताकि हम एक टॉप रैंक हासिल कर पाएं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के जो 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इनमें से मेंस सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पर अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो आपके रिजल्ट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हैं। बट हाँ, सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस वीडियो में आपके साथ में एक डिटेल्ड प्लान भी शेयर करूंगी फॉर द नेक्स्ट 80 डेज, जहाँ पे मेंस को क्लियर करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है। आइडियल प्लान है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, बट हाँ, हम डिटेल्ड प्लान की तरफ जाएं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एग्जाम जो है वो 22 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। यानी अब हमारे पास में 80 डेज ऑन एन एवरेज बचे हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या कवर करना है? तो यहाँ पे हमें जनरल स्टडीज पढ़नी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड यस वी हैव टू वर्क ऑन एसेज ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें आंसर राइटिंग पे काम करना है, आंसर के स्ट्रक्चरिंग पे एंड वैल्यू एडिशन पे काम करना है। हमें डेटा कंपाइल करना है, हमारे जो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, आपकी बेटर इंडिया जैसी जो साइट्स है वहाँ से, न्यूज़पेपर से। सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कमिटीज़, कमीशंस, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, केस स्टडीज़ हैं, उनको भी आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है जहाँ कहीं रेलिवेंट है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यूज़ के थीम को ध्यान में रखते हुए। तो जब आप अपना आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आपके आंसर्स जो हैं वो बेटर एनरिच्ड होंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड यस, रिविजन के लिए भी एक इफेक्टिव तरीका है। अगर आप अपने आंसर्स में फैक्ट्स इंक्लूड करते हैं, स्टेटिस्टिक्स को इंक्लूड करते हैं, केस स्टडीज़ को इंक्लूड करते हैं, तो जो बात आप कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे होते हैं, आप उसे सब्सटेंशिएट कर पाते हैं, राइट। सो जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, एसे, आंसर राइटिंग, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, वैल्यू एडिशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टेटिस्टिक्स, इन्फोग्राफिक्स, एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल लेंथ टेस्ट, है ना। 3 घंटे बैठ करके एक सब्जेक्ट का कंप्लीट टेस्ट लिखना, है ना, 20 क्वेश्चंस को कवर करना, ये अपने आप में एक आर्ट है, और वो भी दिन में 2 टेस्ट लिखना। तो हम यहाँ पर 5 अगस्त के बाद कंप्लीटली फुल लेंथ टेस्ट पे स्विच कर लेंगे, बोथ जनरल स्टडीज एंड दी ऑप्शनल सब्जेक्ट। और कोशिश रहेगी 5 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त, इस पीरियड में आप 3 फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे पर जनरल स्टडीज सब्जेक्ट, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, एंड इसी के साथ में आप 3 फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। सो इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है? ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे, है ना। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। कुछ लोगों के लिए 8 to 9 आवर्स हो सकते हैं, कुछ के लिए ये 11 to 12 आवर्स भी हो सकते हैं, बट एक आइडियल टाइम जो है वो है 10 आवर्स पर डे। नाउ इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? हमारे दिन के जो 5 घंटे हैं, 5 आवर्स हैं, ये हम जनरल स्टडीज को देंगे, GS वाले पोर्शन को, एंड जो रिमेनिंग 5 आवर्स हैं ये हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देंगे। अब क्या करना है इसके अंदर? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि केवल वीकेंड्स को छोड़कर, वीकेंड्स में हम केवल ऐसे लिखेंगे और हाफ डे का ब्रेक लेंगे। बीच में कुछ इंटरमीडिएट ब्रेक्स भी हैं ताकि आप ओवरवेल्म ना फील करें, बोर्ड ना फील करें। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ डेज पे आपका डे, है ना, आपका दिन जो है, आपका डे कुछ इसी तरीके से रहेगा जहां पे आप 5 घंटे GS को दे रहे होंगे एंड 5 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट को। और इस 5 घंटे में भी अगर मैं जनरल स्टडीज की स्पेसिफिकली बात करूं तो आप देखेंगे कि 2.5 आवर्स जो हैं वो आप कंटेंट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, एंड जो रिमेनिंग 2.5 आवर्स हैं इनमें आप क्या करेंगे? इनमें आप जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ जो सेक्शनल टेस्ट है ना, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस पर डे आप लिखेंगे। अब केवल 8 से 10 क्वेश्चन से क्यों लिखने हैं? द आइडिया इज यहां पर आप स्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे, है ना, क्वेश्चन को डिकोड करना, कीवर्ड्स को समझना, कंटेंट रिवाइज करना, एंड फिर कंटेंट की रीस्ट्रक्चरिंग,
आंसर की विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करें, किस तरीके से डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करें। ये प्लान जो है आपका 8 से 10 क्वेश्चन पर डे, ये चलेगा 5 अगस्त तक। उसके बाद में हम फुल लेंथ टेस्ट पे स्विच करेंगे। ठीक है, नाउ अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि जनरल स्टडीज में GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर्स हैं, और इन पेपर्स में कुछ पोर्शन है जो आपके प्रीलिम्स के साथ में ओवरलैप करते हैं, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यहां पर आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को मेयरली आपको रैपिडली रिवाइज करना है ना, क्विकली रिवाइज करना है, PYQs के माइक्रो थीम्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको PYQs चाहिए हैं माइक्रो थीम्स वाइज सेग्रीगेटेड फॉर द लास्ट 10 to 12 ईयर्स, तो आप स्लीपी क्लासेस मेंस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हाल फिलहाल में ही बनाया गया है स्लीपी क्लासेस मेंस प्रो, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लास्ट 10 to 12 ईयर्स के जो PYQs हैं वो माइक्रो थीम्स वाइज PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, रैपिडली अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है, PYQs को गो थ्रू करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एंड मेजर फोकस हमारा जो है वो रहेगा आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग पर ये हमारा यहाँ पर की फोकस है। लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके GS1, GS2, GS3, GS4 में जो आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, जैसे एंटायर जो GS4 का पेपर है एथिक्स एंड केस स्टडी है ना। GS1 में अगर हम बात करें तो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल इश्यूज। GS2 की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 की अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और GS4 तो कंप्लीट पेपर। यहां पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो जो प्लान हमने बनाया है उस प्लान में हम इन्हीं सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ये एक आइडियल प्लान है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ ये प्लान टॉपर्स फॉलो करते हैं। हम जो स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं उनको हम यही प्लान सजेस्ट करते हैं, एंड यस इट हैज गिवन रिजल्ट्स, है ना। तो यहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर न केवल हमें रिविजन, PYQs, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आंसर राइटिंग पे काम करना है, यहां पर हमें कंटेंट पे भी काफी कुछ काम जो है वो करना होता है। ये एक ब्रॉडर आइडिया मैंने आपको दे दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेंस में आंसर राइटिंग और आंसर राइटिंग में भी जो कुछ आप लिख रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास में स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, है ना। डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, कमिटीज, कमीशंस के रिकमेंडेशंस हैं, केस स्टडीज हैं, ये सब होना चाहिए। और उसका सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो है आपके प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। वहां पे जो डेटा है, केस स्टडीज हैं, अब आप अपने PYQs को एनालाइज करते हुए, सिलेबस के टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए उस डेटा के लिए सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। आप चाहें तो लूज पेजेस में टॉपिक वाइज डेटा जो है उसको लिख करके फोल्डर में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में काफी डेटा आपको मिल जाता है ना। हेल्थ पे, एजुकेशन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं, सोशल स्कीम्स पे कितना खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा आपको मिल जाता है, मिलिट्री पे हम कितना खर्च कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में, ये सारा डेटा आपको, क्लाइमेट चेंज का डेटा इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाता है। तो आपके सिलेबस और PYQs को ध्यान में रखते हुए जो भी रेलिवेंट डेटा है जो आप एग्जाम में यूज कर पाएंगे, जो आपके आंसर को बेहतर बनाएगा, वो आप इन सोर्सेस से कलेक्ट कर लेंगे इन द स्टार्टिंग 4 days, दैट इज फ्रॉम 30th of May to 2nd June 2025। 3rd जून से हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहां पर हम क्या करेंगे, जनरल स्टडीज 2.5 hours स्टडी, है ना, एंड जो रिमेनिंग 2.5 hours है उनमें हम सेक्शनल आंसर राइटिंग, रिव्यू, एनालाइज एंड वैल्यू एडिशन पर काम करेंगे। स्टार्ट अगर हम करें तो मैंने एथिक्स एंड केस स्टडी से शुरू किया है। एथिक्स काफी स्कोरिंग होता है, आप देखेंगे अगर आप एसे, एथिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा करके आते हैं और जनरल स्टडीज में आपका परफॉर्मेंस एवरेज होता है, तो आपका रैंक जो है ना, आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में फॉर श्योर होगा जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है। तो एथिक्स एंड केस स्टडीज को पहले रखा है, अच्छे से 7 to 8 days लगा करके आप कंटेंट को रिवाइज कीजिए, PYQs को लिखने की कोशिश कीजिए, सेक्शनल टेस्ट जो हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए, आपके जो मॉडल आंसर्स हैं, वहाँ पे जो डायग्राम्स हैं, वहाँ पे जो केस स्टडीज हैं, वहाँ से डेटा निकाल करके आप रख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। ये स्टार्टिंग के 7 to 8 days आपके एथिक्स एंड केस स्टडीज के लिए रखे हैं।
सो ब्रॉडर आइडिया है कि 5 अगस्त तक हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए, जीएस का, ऑप्शनल का, एसे राइटिंग पे काम हो जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, है ना, डेटा वगैरह हमारे पास हो, ये मेजर प्लान है। फिर हम फुल लेंथ टेस्ट पर स्विच करेंगे। वीकेंड्स पे जैसे मैंने आपसे कहा एसे राइटिंग एंड हाफ डे का आपका ब्रेक। सो एथिक्स एंड केस स्टडीज के 7 to 8 डेज हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है, इसको हमने लगभग 4 दिन दिए हैं। सोशल इश्यूज जो हैं उसको हमने 3 दिन दिए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी को हमने 3 दिन दिए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने 2 दिन दिए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने 4 दिन दिए हैं, है ना। आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसको हमने 2 दिन। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो आप देखेंगे इसको 4 डेज दिए गए हैं। एंड जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, जो ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में कवर किए थे, तो पॉलिटी 5 डेज, इकोनॉमी 5 डेज, है ना। तो यहाँ पे हम कंटेंट को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, पीवाईक्यूज पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं एंड सेक्शनल टेस्ट भी लिख रहे हैं, इंप्रोवाइज भी कर रहे हैं। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी को हमने 5 डेज एलोकेट किए हैं अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग। एंड साइड बाय साइड आपका ऑप्शनल का प्रिपरेशन चल रहा है और वीकेंड्स पे आप एसे लिख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, हाफ डे का ब्रेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3 डेज दिए हैं। बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, है ना, रिसेंट में जो करंट अफेयर्स है वहां से आते हैं, तो इस पर फोकस कीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब आप अपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं। बट अब अगर आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड वेरियस अदर सोर्सेज, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, केस स्टडीज कि सो एंड सो रिवर इन दिस स्टेट वॉज इन दिस स्टेट, है ना, और यहाँ पर ये हालत है, अगर आप ये सब डेटा इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा एनरिच्ड लगेंगे। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को यहाँ पर 2 दिन दिए हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो हो गया है, रिविजन हो गया है, पीवाईक्यूज को आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया है, आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस कर ली है एंड आपने एसेज जो हैं वो भी लिख लिए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसकी आंसर राइटिंग, पीवाईक्यूज भी आपके साथ साथ हो चुके हैं। ये हम ब्रॉडली आपसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना, सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं बाय 5 अगस्त 2025। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, हम कंप्लीटली फुल लेंथ टेस्ट पे स्विच कर लेंगे। तो जब हम टेस्ट लिख रहे होंगे हमारा रिवीजन भी हो रहा होगा, हमारी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी चल रही होगी। हम जब इनके मॉडल आंसर्स को देखेंगे तो वहां से जो नया डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, है ना, डायग्राम्स, मैप्स, ये सब जो हमें मिलेगा, इन्फोग्राफिक्स, है ना, एटसेट्रा, उसको भी हम कलेक्ट कर रहे होंगे। एंड यस, हम एग्जाम मोड में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 अगस्त को हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर 1 और पेपर 2 है उनके फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे। यहाँ पे आपको 3 घंटे बैठना है और इन 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर 3 घंटे के बाद आपका पेपर छूट जाता है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वो जो पेन आप फील करेंगे कि आप लिख नहीं पाए, वो आपको थोड़ा पुश करेगा कि नेक्स्ट पेपर में आप अपना पेपर कंप्लीट करें, आप रेलिवेंट कंटेंट लिखें, कंसाइज्ड एंड प्रिसाइज्ड लिखें, एंड यस आप उसको थोड़ा सा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल भी बना पाए। देन 7 अगस्त को आपका GS1 GS2 का फुल लेंथ टेस्ट, जैसे कि आपका एग्जाम का पैटर्न होता है उसी पे हमने यहाँ रखा है। एंड 8 अगस्त को GS3 एंड GS4। ये जो एंटायर साइकिल है ये आप वापस से रिपीट करेंगे 10th, 11th एंड 12th अगस्त को, और उसके बाद में 14th, 15th एंड 16th अगस्त को। सो प्लीज अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की हुई है तो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। टेस्ट लिखना, मॉडल आंसर्स को एनालाइज करना, वहां से जो कुछ आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नोट्स में उसको करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपको एग्जाम रेडी बनाता है। 16 अगस्त के बाद हम केवल जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स कंपाइल किए हैं, डायग्राम्स कंपाइल किए हैं, मैप्स कंपाइल किए हैं, उनको है ना उनको रिवाइज करेंगे। 21 अगस्त एसए के पेपर से पहले जो दिन होता है उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमने एसए के लिए कोट्स, है ना, जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ, विमेन, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, इकोनॉमी, ट्रेड,
है ना, इनसे रिलेवेंट जो डेटा है, कुछ कमिटीज एंड कमीशंस और उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप देखोगे कि एसए के पेपर में भी काफ़ी कुछ जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, आप जो अपना जनरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, वो यूजफुल होता है। एंड देन 22 अगस्त से जब एग्जाम शुरू होगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड येस यू विल बी परफॉर्मिंग और यू विल बी गिविंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये पूरा डिटेल्ड प्लान आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं यहां लिख दे रही हूं, स्लीपी क्लासेस मेंस प्रो। तो ये मेंस स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो हम कमेंट सेक्शन में भी पिनअप कर देंगे, तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा प्लान और उसका पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।